दोस्तों यूएस ईरान वॉर से रिलेटेड अगर अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच। तो आप समझ लो पांच अगर अच्छी अपडेट्स हैं तो आपको पता होनी चाहिए। बट कंपाइलेशन क्या है कि मैं कुछ तो आपको दिखाऊंगा, कुछ आपको जो क्लियर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा है, जो इंटेंसिटी ऑफ वॉर है वो कम हुई है। लास्ट फ्राइडे टू संडे आज हो गया, आप देखोगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम हुई है। स्ट्राइक्स की इंटेंसिटी जो थी वो कम हुई है। जैसे वो कम हुई है तो आप जाके देखो, सेकंड जो बेस्ट पार्ट आया है, आउटकम आया है, क्रूड क्रैश हुआ है 4%। क्रूड क्रैश हुआ है 4%। इंटेंसिटी फर्स्ट थिंग कम होना बहुत अच्छी बात है, क्रूड क्रैश होना सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉजिकल पॉइंट है। और उसी का देखा देखी जो देखिए इन्फ्लेशन का खतरा था, तो वो बॉन्ड मार्केट में दिखता है, तो वो भी कम हुआ है। तो तीन बड़ी गुड न्यूज हैं। लेकिन अभी मैं आपको वॉर में ट्विस्ट और वॉर में रुकावट, एंड ऑफ वॉर के लिए जो अपडेट आती है वो बताता हूँ। तो यूएस देखिएगा अड़ा हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्प्यूट को लेकर, लेकिन दोनों लोगों ने बात कही है कि ऑन गोइंग टॉक के प्रयास कंटिन्यू है, यानी कि इन देशों को मिलाने का प्रयास कंटिन्यू है, उसका रास्ता नहीं रोका गया है। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि उसका रास्ता नहीं रोका गया है। Iran reports no new strike overnight into Saturday for the first time in 2 weeks. सेकेंड बड़ी अपडेट ये देख लीजिए आप, मैंने आपसे बताया कि जहां पर 2 हफ्ते से, अगर आप देखेंगे 2 हफ्ते की बात हो रही है, 2 वीक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 वीक्स। तो अगर 2 हफ्ते से 14 दिन से लगातार धड़ 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 हमला हो रहा था, कंटिन्यू हमला हो रहा था, भीषण हमले हो रहे थे। आपने एक वॉर करा तो उधर से 3 आ रहे थे, आपने 3 करे तो उधर से 9 आ रहे थे। इस तरीके की स्ट्राइक्स हो रही थी। वहां पे अगर ईरान ये रिपोर्ट कर रहा है कि नो न्यू स्ट्राइक, यानी कि कोई भी नई यूएस स्ट्राइक नहीं हुई है सैटरडे को, लास्ट सैटरडे, कल कल पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें ईरान खुद रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस ने कोई स्ट्राइक नहीं करी। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये देखिएगा, फोर्थ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है ईरान को पता है कि उसे वॉर ज्यादा दिन तक नहीं खींचना है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो पहली चीज है, जो इनके पास पर्टिकुलर ऑयल के रिजर्व्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऑयल को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है। तो इनको लिए भी एक्सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे सैंक्शंस भी हटा दिए गए थे ईरानियन ऑयल पे, वो भी फिर से लग गए हैं। तो आप समझ लो कि ये भी चीज बहुत खराब हुई है। तो आप देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ट्राइंग फोर्स ओपन अ न्यू, देखिएगा, रूट through Strait of Hormuz by bypassing Iranian authorities. A move it says violates the two-country interim peace deal, cause tension there spike. तो आपको पता है ईरान इस बात से खफा है कि यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है हमारे, मतलब अगर आप देखोगे तो ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बीच में यहाँ पे माइंस बिछी हुई हैं, ये पार्ट पे कंट्रोल है यूएस का, इस पे है ईरान का। यहीं से शिप ईरान चाहता है निकले, लेकिन यूएस क्या कर रहा है, यूएस एक ब्लॉकेट बना के बैठा हुआ है। वो कहता है यहाँ से निकालिए, कोई भी सुरक्षा का दिक्कत आएगी तो हम प्रोवाइड करेंगे और आगे चल के इस पर 20% का टोल लेंगे। तो ये दोनों सिचुएशन ही खराब है, क्योंकि ईरान आराम से तो पहले इस रास्ते से निकलने नहीं देगा, ऊपर से अगर नहीं भी निकलने देता, निकल जाता भी है यूएस की नाकाबंदी के कारण, तो 20% का जो टोल ले रहा है वो अपने आप में उस लॉस को रिकवर सेट ऑफ कर देगा, जो इस रास्ते में एक बेनिफिट था कि कम पैसे पड़ते थे, शॉर्टकट था, वो खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये चीज जो मुद्दा था, वो मुद्दा अब फिर से रूट डिसाइड हो रहे हैं कि यहाँ पे कैसे फ्रोजन एसेट छुटाई जाए, कैसे देखिएगा नेतन्याहू की जो मीटिंग है वॉर को लेकर वो होने वाली है। और बहुत सारे पर्टिकुलर देखिएगा देश चाहते हैं कि यहाँ पे इस वॉर को रोका जाए, जिसमें कि ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी दे रहे हैं। मतलब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बहुत ज़्यादा देखिएगा जानकारी दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि बहुत ही बड़ी बात है कि ट्रम्प यहाँ पे टॉक करना चाहते हैं, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है करेंटली इन टॉक विद देखिएगा ईरान, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं रिज्यूम ऑफ टॉक की, कि वार्तालाप फिर से स्टार्ट हो सकती है, ये कल के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।